जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि मैम गोल्ड हमारा बहुत ज़्यादा खोता है और हमारे घर में बहुत दिक्कत परेशानी हमेशा बनी रहती है, बड़ी मुश्किल से गोल्ड बनवा पाते हैं, फिर वो किसी न किसी रूप में खो जाता है। तो इसका मतलब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो आज ना मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी कि सोना खोना कैसा होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ना कई सारी मान्यताएं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसी तरह सोने की धातु को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, क्योंकि सोने को हम गुरु ग्रह का कारक मानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो सीधा सीधा माता लक्ष्मी से माना जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तभी तो सोना आपके यहाँ जुड़ पाएगा, और माँ लक्ष्मी अगर प्रसन्न नहीं होती है तो सोना आपके घर नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए ये मान्यता भी है कि जब भी सोना खरीदा जाता है तो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खरीदना बहुत ही उत्तम रहता है। अगर शुभ मुहूर्त में आप लोग सोना खरीदते हैं या सोना खरीदा जाता है तो वो आपके घर पर ठहरता भी है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फलता भी है। लेकिन शुभ घड़ी में सोना नहीं खरीदा गया अगर, तो वो ना तो घर पर ठहर पाता है और ना ही वो आपको फलता है। वो सोना खरीदने के बाद में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं। इसके अलावा गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का सोना भी खरीदना कभी नहीं फल पाता है। तो इसी तरह यदि सोना खो जाए या चोरी हो जाए या फिर कहीं से आपको मिलता है तो उसे शुभ नहीं माना जाता है। इसको हम बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि सोना मिल गया, आप देखो सोना मिल गया यानी कि लक्ष्मी मिल गई एक तरह से, लेकिन उसको भी लोग क्यों कहते हैं कि अशुभ होता है? आइए बताती हूँ आप सबको। देखिए, सबसे पहले तो सोने का खोना या फिर चोरी होने का मतलब है, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की जो धातु होती है अगर वो खो जाती है या चोरी हो जाती है तो उसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि सोने की धातु का रंग क्या होता है? पीला होता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति ग्रह यानी कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी संतति का सुख और आपके पति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी वजह से अगर आप समझिए कि अगर देवगुरु बृहस्पति हमें कितना कुछ देते हैं और अगर सोना खो जाता है, सोना चोरी हो जाता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। हमें जीवन में इन सब जो भी चीजें मैंने आपको भी बताई, इन सब से रिलेटेड हमें परेशानी मिलनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ग्रह को परिवार का कारक माना जाता है। इसीलिए सोना गुमना, खोना या फिर चोरी होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति की नाराजगी की वजह से ही निर्मित होती है। इस तरह की स्थिति में पारिवारिक कलह हमेशा बनी रहेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी। छोटी मोटी बात पे हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। सोने का रास्ते में मिलना भी कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं बताया गया कि शुभ है। और आप एक बात समझिए कि जब भी आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब होंगे तो सोना आपके पास नहीं बचेगा। सोना या तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा, या आपका सोना खो जाएगा, या आपका सोना चोरी हो जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि सोना अगर आपको रास्ते में मिलता है, कोई गोल्ड की कोई चीज आपको अगर रास्ते में मिल जाती है, तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग सोना मिलना भी शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए, जिसका सोना खोया होगा उसने कितनी तो गालियां दी होंगी, गालियां इन द सेंस कितनी तो हाय उसने लगाई होगी, कितना रोया होगा वो व्यक्ति जिसका सोना खोया होगा, कितना दुखी हुआ होगा, उसकी आत्मा से आह कितनी निकली होगी। तो ऐसी आत्मा से बददुआ निकली हुई चीज तो वैसे भी कभी नहीं फल सकती। इसके अलावा सोना मिलना और उसे घर पर रखना
आप ऐसे सोने को अगर घर ले आते हैं तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। अगर मिला हुआ सोना आप अपने घर पे रखते हैं तो आप समझिए कि देवगुरु बृहस्पति ग्रह का कुप्रभाव आपके ऊपर शुरू हो गया है और जीवन में अनेक समस्याएं आपके लिए आने लगती है, धीरे धीरे शुरू होने लगती है। पारिवारिक कलह होने लगता है, आपको संपत्ति का सुख नहीं मिलता है, आपको संतति का सुख नहीं मिलता, आपको बच्चों से रिलेटेड आए दिन कोई ना कोई समस्याएं बनने लगती हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब हो जाए तो वेट सबसे ज्यादा बढ़ता है। मतलब ऐसे लोग बड़े बेढंग तरीके के हो जाते हैं, दिखने में बहुत बेढंग लगते हैं, पेट उनका बड़ा हुआ है, मतलब अजीब सा शरीर हो जाता है। और ऐसे लोगों को ना बीमारी भी बहुत ज्यादा दूर दूर तक बहुत ज्यादा नई नई बीमारियां कैच करती रहती है। देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो बड़े बुजुर्ग घर में नहीं रह पाते हैं, रहते भी हैं तो बड़े बुजुर्गों के साथ मनमुटाव रहता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में खराब हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी गृहस्थी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप ऐसे समझिए। इसलिए कहा जाता है कि सोना अगर मिलता है तो उसको भी घर पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन अब अगर खोया हुआ सोना आपको मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कहीं पर भी कभी भी रास्ते में कोई भी सोना पड़ा मिल जाता है तो उसे आप गलती से भी अपने घर तो लेकर बिल्कुल मत आइए, लेकिन उसे बेचकर उससे मिले पैसों को आप या तो दान कर दीजिए किसी मंदिर में, या फिर भंडारा करवा दीजिए, या फिर मतलब कुछ भी जो जन कल्याण के काम में आ सके ऐसा कुछ कार्य करा दीजिए। लेकिन उस सोने को अपने घर में मत लाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आपकी सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है और व्यक्ति के मान सम्मान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको सोना मिला और आपने उसको जन कल्याण के काम में लगाया तो जन कल्याण का काम जब भी कोई करता है तो उसके मान सम्मान में तो वृद्धि आती ही आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोना अगर मिलता है तो आप उसको अपने घर मत लाइए। अब जिन लोगों का सोना बार बार खो जाता है तो वो क्या करें? तो सबसे पहले तो देखिए, आप किसी भी मंदिर के पंडित जी या पुजारी के बारे में भला बुरा मत बोलिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर आप ब्राह्मण का अपमान करते हैं तो भी बहुत नाराज होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर आप किसी को जानबूझ के गलत सलाह देते हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति नाराज होते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब है ज्ञान देना। तो अगर आप जानबूझ के किसी को गलत रास्ते पे चला रहे हैं या उसको गलत रास्ता बता रहे हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं। तो कुछ बातों का अगर ध्यान रख लिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल देना शुरू करते हैं। अब जिन लोगों का सोना बार बार चोरी होता है तो समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है। तो ऐसे में आपको किसी के लिए भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत छोटे छोटे से नियम है वो ये कि हर बृहस्पतिवार को आप किसी भी मंदिर के पुजारी को, पंडित को, किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर या तो भोजन कराइए या घर से भोजन बनाकर आप उनको दान देकर आइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के व्रत भी रख सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप व्रत रखेंगे अगर तो बहुत ही उत्तम फल आपके लिए मिलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप व्रत रखना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आपके व्रत की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे आपके घर की समृद्धि भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। आप तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने लगते हैं। बेसिकली देवगुरु बृहस्पति का कार्य होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, लेकिन अगर आप किसी के धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं, आप खुद अधर्मी हैं, दूसरों के धर्म के बारे में भी गलत बोलते हैं, तो ऐसे में भी आपके देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं। तो किसी के भी धर्म के बारे में भला बुरा मत बोलिए। आप अपने घर के कल्चर को, अपने घर के रिचुअल्स को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत ही मामूली सी चीजें हैं, जिन बातों का अगर ध्यान रख लिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपको खराब नहीं, बहुत ही उत्तम फल देंगे। और उपाय के तौर पे जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करिए। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बिजी हैं, जॉब पर जाते हैं, तो कुछ नहीं, आप नियम से केले के पेड़ की पूजा करिए, केले के पेड़ पे जल चढ़ाइए और सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीपक जलाकर
केले के पेड़ के समक्ष जरूर रखिए। ऐसा करने से भी धीरे धीरे आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने लगेंगे और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगे और आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे कि जिनके द्वारा बताए हुए उपायों को कर कर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की और उन्नति पा सकते हैं। इसके अलावा 2 बातों का ध्यान रखिए कि बृहस्पतिवार के दिन गलती से भी काले और नीले रंग के कपड़े मत पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी कि अगर आपका सोना आपके पास रुकता नहीं है, टिकता नहीं है या खोया सोना आपको मिल जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कितने लोगों ने रिलेट करा कि उनके साथ ऐसा हुआ और ये परिस्थितियां उनके घर में ऐसी बनी हुई है। और इसके अलावा नीचे कमेंट कर कर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर डाल सकते हैं। हम जब भी लाइव आएंगे आपका जन्म कुंडली विश्लेषण हम जरूर करेंगे। जय माता दी।